जब ये बिल भेजा जा रहा था सेनेट में, तो बाज़ सेनेटर जिनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से था और पीपल्स पार्टी से था, वो इस बिल से खुश नज़र नहीं आ रहे थे। लेकिन एक जो रुकन थे, उन्होंने ये भी कहा कि रज़ा रब्बानी ने तो जो फ़ौजी अदालतें थी उनके खिलाफ हाँ। रोकर भी वोट दे दिया, तो हम क्या कर सकते हैं? अल्टीमेटली हमने भी देना है, तो अब हम क्या कर सकते हैं? यही बात मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी करते हैं, लेकिन वही हुआ कि जब वो स्टैंडिंग कमेटी को गया, मंजूर हुआ, तो अब ये बिल जो है ये आपको याद होगा कि बिलावल साहब जब महंगाई मार्च करके आए थे, तो उनकी रैलियां जो है वो रैली के डी चौक पर ही रुकी थी। जब मुस्लिम लीग नून के एहतजाज होते थे तो वो डी चौक पर ही रुकते थे। ना सिर्फ डी चौक पर, आपको पार्लियामेंट हाउस के बाहर नवाज शरीफ साहब के एहतजाज भी याद होंगे। आपको मुस्लिम लीग नून और के बिजली के खिलाफ एहतजाज पार्लियामेंट हाउस के बाहर भी याद होंगे। तो ये वही रेड जोन है जिसके खिलाफ ये वही जमातें जो खुद एहतजाज करती रही हैं माजी में, अब वो ये कह रही हैं कि कल जहाँ पे पीटीआई का जलसा हुआ, इस कानून के तहत अगर हुकूमत चाहती तो उसको भी सिक्योरिटी जोन और रेड जोन करार दे सकती थी। दूसरी बात, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, तो माजी में ये गलती पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी की थी और जो रेड जोन था उसकी हद बढ़ा के 0 पॉइंट इस्लामाबाद का जो इलाका है वहां तक उन्होंने कर दी थी। तो ये हर जमात जब अपोजिशन में होती है तो वो वही कानून का उसको सामना होता है जो वो खुद कानून साजी करती है। पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो या तहरीक इंसाफ हो, माजी में वो गलतियां करती रही हैं। लेकिन ये जो कानून है, इस कानून के तहत शायद फिर बिलावल साहब के लिए भी मुश्किलात होंगी और फिर मुस्तकबिल में अगर अपोजिशन में हुए तो मरियम नवाज साहिबा के लिए भी मुश्किलात होंगी। अब भी पार्लियामान के अंदर जो एक कानून साजी का जिक्र हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जिक्र हो रहा है, उस हवाले से भी बड़ी गुफ्तगू चल रही है। और इन गिरफ्तारियों का एक मकसद ये भी एक तासुर दिया जा रहा है कि कुछ रहनुमाओं से हुकूमत की बातचीत भी चल रही है कि वो हुकूमत को इस मामले में सपोर्ट करें। ये भी एक नुक्ता हो सकता है। दूसरा, मौलाना फजल रहमान साहब को ये ऑफर दी गई है कि वो 4 वजारतें लें और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का ओहदा जो है वो उनको दे दिया जाएगा। ये कल ही सेनेटर सलीम मांडवीवाला ने इसकी तस्दीक भी की है और उन्होंने कहा है कि हमने मौलाना फजल रहमान को काबीना में शामिल होने की दावत दे दी है। अब मौलाना साहब पे डिपेंड करता है कि वो हुकूमत में आते हैं, अगर आते हैं तो उसके बाद वजारतें और गवर्नरशिप देने के मामले पर बातचीत होगी।